नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय फ्रांस की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर वहां गए हुए हैं। वो 11 फरवरी को मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। AI समिट के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो भारत फ्रांस CEO फोरम को संबोधित करेंगे। AI समिट के दौरान दुनिया भर के नेता AI की चुनौतियों और खतरों को लेकर मंथन करेंगे। इस समिट का उद्देश्य ये पता लगाना है कि AI की क्षमता का उपयोग कैसे किया जाए ताकि प्रौद्योगिकी के असंख्य जोखिमों का समाधान हो और सभी को लाभ हो सके। फ्रांस से पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं शिखर में मोदी। पेरिस में सार्वजनिक कल्याण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर कार्रवाई शिखर सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस उच्च स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। ये वैश्विक AI सम्मेलन दुनिया भर के नेताओं, उद्योग विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर ला रहा है। इसका उद्देश्य AI के नैतिक, नियामक और जिम्मेदार विकास से जुड़े विचार पर विमर्श करना है। ये खास रिपोर्ट देखिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में AI तकनीकी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका और चीन पहले ही इस क्षेत्र में बड़े निवेश और नई खोजों के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भारत भी इस होड़ में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं और नीति निर्माण में अपनी रणनीति को मजबूती से पेश करेंगे। भारत का लक्ष्य सिर्फ AI का उपभोक्ता बनना नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करने के लिए फ्रांस रवाना हो गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का दौरा करने के लिए मार्सिले भी जाएंगे। फ्रांस से पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि 11 फरवरी को पेरिस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो करेंगे, जिसमें एक साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे AI एप्लीकेशन को अपनाने में रुचि रखता है जो सुरक्षित, मानवीय, जिम्मेदार और भरोसेमंद तरीके से डिजाइन, विकसित और उपयोग किए जाते हों। AI एप्लीकेशन समावेशी उपयोग और अपरिहार्य प्रौद्योगिकी अंतर से संबंधित कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम रखेंगे। हमारा प्रयास हर संभव प्रौद्योगिकी अंतर को कम से कम करने का है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे, जहां वह कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। अंत में एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया जाएगा। बैठक व्यापार और टैरिफ पर केंद्रित रहेगी। मिस्री ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रधानमंत्री से मिलने की संभावना है। मोदी भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। First, at the invitation of President Emmanuel Macron, Prime Minister Shri Narendra Modi will be visiting France from 10th to 12th February 2025. This visit is on the occasion of the organization of the Artificial Intelligence Summit, the AI Action Summit that France is organizing, and Prime Minister will co-chair this AI Action Summit alongside President Macron of France.
The visit will also include a substantial bilateral component, and I'll walk you through some of the key elements of that bilateral component. You would recall that last year President Macron was the chief guest at India's Republic Day celebrations, our 75th Republic Day last year. The two leaders have been in regular touch with each other, and in fact during 2024 they met on 3 separate occasions. I just mentioned the Republic Day in New Delhi. They also met on the sidelines of the G7 summit in Italy, and then on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro. Insofar as the program in Paris is concerned, the Prime Minister will arrive Paris in the evening of the 10th of February. He will that evening attend a dinner that is being hosted by President Macron at the Elysee Palace in honor of visiting heads of government and heads of state. The dinner is also likely to be attended by a large number of CEOs from the tech domain and a number of other distinguished invitees to the summit. The following day, on the 11th of February, the Prime Minister will co-chair the AI Action Summit along with President Macron. Just a few words about the AI Summit and artificial intelligence itself in general. All of you are aware. In fact, I think you are probably all holding an AI app in your hands on your phones or on your laptops. Artificial intelligence is bound to have and is already having profound impact across all sectors of the economy, polity, society, and governance. And therefore, summits such as the AI Action Summit are both significant and timely. For those of you who follow AI closely, you would be aware that this is the 3rd such high-level summit that is being held in the very recent past. The first of these was in the UK in 2023, the second one in the Republic of Korea in 2024, and now this one in France. The summits are driving the global discourse on, apart from other things, the governance of AI technology. And we expect that a leaders' declaration will be adopted at this summit. India's own priorities, again, for those of you who follow the subject closely, you would be aware that we are interested in AI applications that are designed, developed, deployed, and used in a safe, humane, responsible, and trustworthy manner. There are, of course, issues related to the inclusive use and application and deployment of AI, and, of course, on the possible, in a sense, inevitable technology gap that we expect these kinds of developments to create, and which it is our effort to try and minimize as much as possible. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एआई महत्वाकांक्षा व चीनी चैटबॉट डीपसीक के साए में सोमवार से फ्रांस की राजधानी पेरिस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में एआई की भू राजनीति पर ध्यान केंद्रित रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एआई शिखर सम्मेलन 2025 की फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ अध्यक्षता करेंगे। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद होंगे। पीएम मोदी फ्रांसीसी कंपनियों के प्रमुखों से मिलेंगे और बुधवार को विशिष्ट लोगों के लिए आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। बता दें कि इस सम्मेलन में वैश्विक नेता, अधिकारी व एआई विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे, जो प्रौद्योगिकी के विकास को दिशा देने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन,
माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ व गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई सहित 80 देशों के अधिकारी व सीईओ इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन के किफायती डीपसीक चैटबॉट ने उद्योग को हिला रखा है। सम्मेलन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि एआई का किस तरह उपयोग हो ताकि सबको लाभ मिले व जोखिम नियंत्रित रहे। चैट जीपीटी की शुरुआत के 2 साल से भी ज्यादा समय बाद जनरेटिव एआई बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। पिछले साल ब्रिटेन में शिखर सम्मेलन के दौरान 28 देशों ने एआई जोखिमों से निपटने के लिए गैर बाध्यकारी प्रतिबद्धता जताई थी। पेरिस शिखर सम्मेलन में भी एआई सुरक्षा एजेंडे में है। मैक्रो के कार्यालय के अनुसार अधिक नैतिक, लोकतांत्रिक व पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ एआई के लिए संयुक्त राजनीतिक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से काम किया जा रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका इस तरह के उपाय से सहमत होगा या नहीं। शिखर सम्मेलन का एक और बड़ा लक्ष्य एआई के लिए सार्वजनिक हित भागीदारी समझौता है। जर्मन चांसलर मैक्रो के कार्यालय ने कहा कि पेरिस सरकार व्यवसायों व परोपकारी समूहों को शामिल करते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए $2.6 अरब का फंड जुटाना चाहती है। इसके जरिए विश्वसनीय एआई एक्टर को डाटाबेस, सॉफ्टवेयर व अन्य उपकरणों तक ओपन सोर्स पहुंच प्रदान किया जाएगा। मैक्रो की टीम एआई को कंप्यूटिंग के जरिए मानव से बेहतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने की दौड़ से निकलते हुए उसकी पहुंच ऐसे डाटा तक प्रदान करना चाहती है जो कैंसर व कोविड जैसी समस्याओं के हल में मददगार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट के दौरान फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच एआई इनोवेशन, साइबर सुरक्षा व डेटा गोपनीयता को लेकर अहम समझौते होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत के उभरते स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं और साझेदारियां मिल सकती है। इस शिखर सम्मेलन से भारत के डिजिटल भविष्य को नई गति मिलने की संभावना है। सम्मेलन के दूसरे दिन बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी एक विशेष रात्रि भोज में शामिल होंगे, जहां वे वैश्विक टेक्नोलॉजी लीडर्स से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत की डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप इकोसिस्टम और एआई विकास में भारत की भूमिका पर विस्तार से चर्चा होगी। यह रात्रि भोज सिर्फ डिप्लोमेटिक मुलाकात नहीं बल्कि तकनीकी साझेदारियों को मजबूत करने का भी एक बड़ा मंच साबित हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि इस एआई समिट से भारत को क्या बड़े अवसर मिलते हैं। क्या भारत एआई नीति निर्माण में वैश्विक नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है और क्या यह सम्मेलन भारत के तकनीकी विकास की दिशा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।